ध्यान रखिएगा, एक यज्ञ कौन सा है? चलिए, सब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ बैठे हुए उस यज्ञ में से निकल चुके हैं। कौन सा है वो? विवाह का यज्ञ है। तो जगह आपने विवाह किया है, अरे विवाह कैसे कर लिया आपने? विवाह का मतलब जानते हो? विवाह यज्ञ होता क्या है? हर यज्ञ का एक ही लक्ष्य है कि कैसे उस यज्ञ को संपन्न करने से हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। एक पुरुष और एक माता साथ आते हैं इसलिए कि हम अपने जीवन के अंदर कैसे साथ मिलकर कृष्ण भावना भावित करें और हम कुछ आत्माओं को लेकर आए। क्या करें? और उनको हेल्प करें कि वो भी भगवत धाम वापस जा सकें। इसलिए विवाह यज्ञ है प्रभु जी। तो इसीलिए प्रभु जी एक निष्ठ, जब भी आपको ये चीजें जब समझ में आएंगे, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ रहता है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है ना कि प्रभु जी कि मुझे यज्ञ करना है, जीवन को यज्ञमय बनाना है, विष्णु की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए जीना है, तो प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं जो मैं कल भी बता रहा था। देखिए, अच्छा व्यक्ति होना अच्छा है, परंतु अच्छा व्यक्ति अच्छा रह ही नहीं सकता। हकीकत में जब अच्छे व्यक्ति को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे ना प्रभु जी, तो जब आप उसको आध्यात्म से कनेक्ट करेंगे, आत्मा के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि ये अच्छा व्यक्ति तो रहा ही नहीं। तो हम अच्छा व्यक्ति नहीं बनना चाहते हैं, हम कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं। अच्छा व्यक्ति जरूरी नहीं कृष्ण भक्त हो, परंतु कृष्ण भक्त अच्छा व्यक्ति होगा, ये अवश्य होगा। वन इज गुड बट टू इज वेरी गुड बिकॉज वन इज इंक्लूडेड इन टू। एक अच्छा है पर दो अंक एक से बेटर है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इंक्लूडेड है। इसीलिए हमें यहां प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं बता रहा हूं, किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता। अब देखिए, यज्ञ करते ना लोग, देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं, इसका यज्ञ उसका यज्ञ, ये सब यज्ञ करने से, अब ध्यान रखिएगा, एक यज्ञ कौन सा है? चलिए, सब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ बैठे हुए उस यज्ञ में से निकल चुके हैं। कौन सा है वो? विवाह का यज्ञ। कौन सा यज्ञ? विवाह यज्ञ। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, उस कंटेक्स्ट के अंदर इसको सुनिए, इस लाइन को। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से, कैसे यज्ञ? जो इस प्रकार के यज्ञ जो है करने से कृष्ण भावित नहीं हो पाता है, तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। क्या हुआ? सब करेक्ट, पानी फिर गया। क्या कहते हैं? वन शुड नॉट देयरफॉर लिमिट हिज प्रोग्रेस ओनली टू द पॉइंट ऑफ मॉरल कोड्स बट शुड ट्रांसेंड देम टू अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस जस्ट एज मॉरल कोड्स। इंग्लिश बिल्कुल क्लियर करती है इसको। नैतिक नियम है सिर्फ, हमें नैतिक नियम नहीं, हमें कृष्ण भावना भावित होना है। तो जगह आपने विवाह किया है, अरे विवाह कैसे कर लिया आपने? विवाह का मतलब जानते हो? विवाह यज्ञ होता क्या है? हर यज्ञ का एक ही लक्ष्य है कि कैसे उस यज्ञ को संपन्न करने से हम कृष्ण भावना भावित हो सकें। एक पुरुष और एक माता साथ आते हैं इसलिए कि हम अपने जीवन के अंदर कैसे साथ मिलकर कृष्ण भावना भावित करें और हम कुछ आत्माओं को लेकर आए। क्या करें? और उनको हेल्प करें कि वो भी भगवत धाम वापस जा सकें। इसलिए विवाह यज्ञ है प्रभु जी। यह विवाह यज्ञ का एक ही, दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। इसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप कमाते हैं, लाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उसका उद्देश्य ही भूल जाते हैं। What is marriage? What is marriage? Do you understand this word marriage? विवाह, गृहस्थ, ये दो आत्माओं का मिलन नहीं है, ये सब बकवास है। क्या है? क्योंकि आत्मा का मिलन तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से हो सकता है। खूब क्वेश्चन आते रहते हैं, सोलमेट, ये अंग्रेजी वाले, सोलमेट नाम की जो कोई चीज नहीं है, मैं उसको कहता हूं कर्मामेट। क्या कहता हूं उसे? हाँ, कर्म के द्वारा साथ आए हो और कर्म की तरह ये अलग हो जाओ। जब आत्मा भगवान कृष्ण के साथ जुड़ती है, तब वो जो क्या कहोगे उसको, वो जुड़न, क्या कहोगे उसको? हाँ, मिलन को तो लोग समझते हैं एक हो गए। मैं बड़े वर्ड स्पेशली यूज करता हूँ, ध्यान रखना, या आप लोगों को भी मैं दूंगा। मैं हिंदुस्तान में बेसिकली मैं वर्ड्स को, बिकॉज लोग कहते हैं मिलन, हाँ एक हो जाएंगे, एक वेग नहीं होंगे। जब मिलनी होती है, मिलन होता है ना शादी में, तो दो मामा मिले एक हो जाते हैं। तो हाँ ले यार, दो मामा मिले एक हो गए, दो चाचा मिले, ऐसे करते ना। एक पुरुष एक माता, ये साथ आते हैं विवाह यज्ञ के अंदर। यज्ञ है ये, ध्यान रखना,
विवाह यज्ञ में साथ आते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे भगवत धाम जाने के लिए, और हम और जीवों को लेके आएंगे। परंतु आज तो पॉपुलेशन की बात करते हैं। अरे किसी चीज की कमी नहीं है इस विश्व के अंदर, है कई देशों के पास अनाप शनाप है। भगवान ने देश नहीं बनाए, भगवान ने बनाए, भगवान किसी चीज की कमी नहीं है इस ब्रह्मांड, इस विश्व के अंदर। ईश्वर ने साफ आया है। अगर इस भावना से आप 50 बच्चे भी पैदा करोगे ना, उनके सबके लिए मिलेगा, क्योंकि आप चींटियों को आप नहीं पालते, ना हाथियों को जंगल में आप पालते हो। हम उनका बैंड बजाते हैं जी, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, और फिर साथ पहले किचन गंदा रखेंगे, फिर पेस्ट कंट्रोल करेंगे, और फिर जंगल काटेंगे, फिर कहते हैं जानवर गायब हो रहे। यार तू पागल है क्या थोड़ा सा? अरे बंदर आ गए शहर में, बड़ा हंगामा मचा दिया। वो बेचारे रहा करते थे पेड़ों पे, तो उन्होंने पेड़ ही उड़ा दिए उनके। तो तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर सॉल्व करो, फिर नोबेल प्राइज ले लो, है ना, नोबेल प्राइज फॉर पीस। कमाल है ये विवाह यज्ञ था। यहाँ क्या कहा प्रभुपाद जी ने, बड़ा बहुत ही जबरदस्त चीज कही। यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना व्रत नहीं हो पाता है, तो इस ये कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह आचार संहिता तक ही अपना प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उससे पार करके कृष्ण भावना मृत्यु को प्राप्त करे। वी हैव टू बी मॉरल, बट टू बी मॉरल इज नॉट अवर गोल। एक अच्छा व्यक्ति होना हमारा गोल है, गोल नहीं है, हमें होना चाहिए, परंतु वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण के साथ अपना वापस खोया हुआ संबंध स्थापित करना। यहाँ संबंध को सोलमेट, यहाँ संबंध ढूंढते हैं बेवकूफ लोग। एक बार सोच रहा हूं इसमें आर्टिकल डाल के कोरा पे डाल दूंगा, इतने क्वेश्चन यही आते हैं। सोलमेट एक बार तो लिखा, मैंने ज्यादा लिखता नहीं उसको, लिखा मैंने कहा देयर इज नो सोलमेट, देयर इज ओनली कर्मा मेट। कर्मों के अनुसार आप पास आते हो, कर्मों के अनुसार फिर